नमस्कार दोस्तों, 13 अप्रैल 2029 उस दिन 1000 फीट से भी ज्यादा बड़ा एस्टेरॉयड धरती के बहुत 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 करीब से गुजरेगा और फिर यह धरती से अगर टकरा जाता है तो ऐसी तबाही देखने को मिलेगी जो इंसानों के इतिहास में कभी ना देखी गई हो। सुनामियों की लहर और फिर पूरे के पूरे शहरों का सफाया हो जाएगा। लेकिन बस इतना ही नहीं, 12 जुलाई 2038 को और एस्टेरॉयड धरती से टकरा सकता है। आप इस पोस्ट को देखिए क्योंकि इसके टकराने का 72% चांस है। और फिर नासा ने अलर्ट इशू कर दिया है और उन्होंने अपने प्लानिटरी डिसीजन एक्टिवेट कर दिया है। तो दोस्तों इस पोस्ट को देखिए, यह कुछ दिन पुरानी पोस्ट ही है। एक अर्थ डिस्ट्रॉयर एस्टेरॉयड धरती की ओर बढ़ रहा है। इसरो चीफ का कहना है कि मानव पर एस्टेरॉयड रिसर्च की जरूरत। आखिर कितनी सच्चाई है इन खबरों में? कौन से एस्टेरॉयड है जो धरती से टकरा सकते हैं और फिर नासा का यहाँ पर क्या प्लान चल रहा है, आइए इसे हम समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊं कि ज्यादातर एस्टेरॉयड हमारे सोलर सिस्टम मार्स के अगल बगल पाए जाते हैं, जहाँ पर मिलियंस में एस्टेरॉयड मौजूद है। हमारे बुक्स में कुछ एस्टेरॉयड के फोटो दिखाए जाते हैं जो कुछ इस प्रकार से ही होती है। आपको देख के लगता होगा कि यह एस्टेरॉयड एक दूसरे के बगल में घूमते रहते हैं, लेकिन एवरेज में जो इनका डिस्टेंस है जो 1 मिलियन मीटर से भी ज्यादा हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि कुछ एस्टेरॉयड इस बेल्ट से बाहर निकल जाते हैं जो धरती के करीब आ जाते हैं। ऐसे केस में हम इसे नियर अर्थ और शॉर्ट में कहा जाए तो इसे NEOS कहते हैं। NEOS ये केवल एस्टेरॉयड ही नहीं होते बल्कि ये होते हैं एस्टेरॉयड, कॉमेट्स, मेटरोइड्स भी हो सकते हैं। तो दोस्तों अब पूछोगे कि इनमें फर्क क्या होता है। अब देखो दोस्तों, होते तो सारे ये पत्थर के टुकड़े ही हैं, लेकिन यह स्पेस में उड़ रहे होते हैं। तो इसे हम किस तरीके से इसे डिफाइन करते हैं, फर्क वहां पर आता है। जैसे एस्टेरॉयड बने होते हैं पत्थर और मेटल के, और दोस्तों यहाँ पे कॉमेट्स बने होते हैं बर्फ, पत्थर और मेटल्स, और इन्हें डर्टी स्नोबॉल्स भी कहा जाता है। एस्टेरॉयड मार्स और जुपिटर के बीच काइपर बेल्ट्स में पाए जाते हैं। ये बेल्ट नेपट्यून के आगे होता है और ये होता है पूरा सोलर सिस्टम। कॉमेट्स जब स्पेस में उड़ के जाते हैं तब उनके कण, टिपिकली कॉमेट्स का साइज भी बहुत बड़ा हो सकता है, जैसे कि 1 से 10 किलोमीटर तक का हो सकता है। तो जब भी कॉमेट्स धरती के आसपास से गुजरता है तो उसे आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बात करें हम एस्टेरॉयड्स की, तो एस्टेरॉयड्स को देखने के लिए हमें टेलीफोटो लेंस की जरूरत पड़ सकती है। जब कोई भी एस्टेरॉयड हमारे धरती के आसपास आ जाता है तो अब हमें एक तेज रोशनी दिखाई देती है और इसे शूटिंग स्टार भी कहा जाता है अगर आप इसे आसमान में देखते हैं तो, क्योंकि यह एक तारा की तरह नीचे गिरता है। और जब यह भारी संख्या में होते हैं तब इन्हें मीटियोर शावर कहा जाता है और इनका टुकड़ा अगर धरती पे आकर गिर जाता है तो उसे एक मीटियोराइट कहते हैं। इसमें बस थोड़ा सा ही फर्क होता है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है वो है NEOS, जो एस्टेरॉयड धरती के पास से गुजर रहे हैं और जिनकी वजह से हमें खतरा है वो गलती से भी आकर हमारे धरती पे क्रैश हो जाए तो हमारी पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। खतरा वैसे जायज है क्योंकि आज से 66 ईयर मिलियन जो डायनासोर्स के साथ हो चुकी है। तो दोस्तों ये खतरा कई सालों पहले हो चुका है, जिसकी वजह से डायनासोर्स हमें आज देखने को नहीं मिलते हैं। अगर वो लोग खत्म हो सकते हैं तो हम भी खत्म हो सकते हैं। इस खतरे को नापने से पहले और इसके बारे में हम बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, नासा ने बताया कि 72% चांस है कि एस्टेरॉयड हमारे पृथ्वी से टकराएगी। कि ये जो 72% चांस जो है हमारे पृथ्वी से एस्टेरॉयड को टकराने का, ये केवल इमेजिन किया गया था। और रही बात पृथ्वी से एस्टेरॉयड टकराने की तो यह 0% ही हो सकता है, क्योंकि नासा ने इसे खुद बनाया था। क्योंकि उन्हें इमेजिन करना था कि अगर एस्टेरॉयड पृथ्वी से कभी टकराता है तो हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने इमेजिन किया कि जुलाई 2038 में अगर कोई एस्टेरॉयड हमारे पृथ्वी पे गिरता है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। यह केवल एक मॉक टेस्ट था जिसमें 100 से भी ज्यादा एक्सपर्ट ने रिसर्च किया और अपने अपने बात को रखा था। सबने इमेजिन किया कि आज से 14 साल बाद जब कोई एस्टेरॉयड धरती से टकराएगा तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजों को उन्होंने इमेजिन किया। 13 अप्रैल 2029 को जो डेट हमें दिया गया था कि इस दिन एस्टेरॉयड टकराएगा हमारे पृथ्वी से, वह केवल एक इमेजिनेशन था जो कि रियल नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि 1000 से भी ज्यादा बड़ा एस्टेरॉयड सच में एग्जिस्ट करता है।